ये सब मसाले हैं जिनको मुझे ड्राई रोस्ट करना है। कुछ मसाले हैं, ये भुने हुए चने हैं, लेकिन इनको भी पीस के ये भुने हुए हैं, लेकिन इनको ज़रा सा और भी भूनूंगी, उसके बाद पीसूंगी। ये सब पीस जाएंगे। ये नारियल और ये खसखस है, काजू बादाम, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये लौंग है 10-12, और इसी तरह 1 टीस्पून काली मिर्च है, 8-10 छोटी इलायची है, ये 1-1.5 फूल है उसका स्टार एनीस का। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको डिटेल में हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी ली है 1 किलो कीमे के लिए, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड डिश है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सही तरह इसको समझें। ये 1 फूल मैंने लिया है जावित्री का, और एक समझें 1/4 लिया है ये नटमेग। ये ज़्यादा नहीं लेना, इससे कड़वाहट आती है। ये ज़ीरा है, सौंफ है, ये धनिया है, ये सब चीज़ें जाएंगी इसमें। ये साबुत लाल मिर्च है, ये भी ड्राई रोस्ट होगा। और ये सबसे आखिर में ड्राई रोस्ट हो गया नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट। तो इन सबको मैं ड्राई रोस्ट करके पीस के आपको दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद जो अगला स्टेप है वो दिखाती जाऊंगी। तो ये मैं करके आपको दिखाऊंगी फिर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज यहाँ पर 10 मुहर्रम है, आशूरा का दिन है। इंडिया पाकिस्तान में कल होगा आशूरा का दिन। तो पता नहीं कहाँ बस इबादत करते में गुज़र गया दिन। तो अब मैं ये कीमा जो है, ये मजलिस कबाब भी कहलाते हैं, मजलिसी कबाब या घुटवा कबाब कहलाते हैं, जो लखनवी और अवध के रेसिपी है। वहाँ की ये ख़ास डिश है, ऑथेंटिक डिश है वहाँ की, जो आम तौर पे 7, 8, 9, 10 मुहर्रम को बनाई जाती है। और ये लोगों में जब मजलिस होती है, मजालिस में ये बन के जाती हैं नान के साथ, ये या रोटी के साथ दी जाती हैं। तो ये आज मैं वो बना रही हूँ आपके लिए। तो ये मैंने आपको मसाले सारे दिखा दिए हैं कि कौन कौन से पड़ेंगे। अब मैं इनको मिक्स करके बता रही हूँ। ये मैंने 1 किलो कीमा लिया है, जिसको मैंने 2 दफ़ा निकलवाया था, और अगर आपको हो तो 3 दफ़ा भी निकलवा सकते हैं। जितना ये ज़्यादा नरम होगा उतना अच्छा होगा। इसमें मैं ये 5 टेबल स्पून, 1 किलो कीमे में 5 टेबल स्पून ये ताज़ा मैंने वो पीसा है पपीता, ठीक है, इसको मैरिनेट करने के लिए। इसमें मैं 1 टीस्पून भर के नमक डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन, ठीक है, 2 ऑफ ईच। फिर मैंने ये 1 कप तली हुई प्याज, उसको भी पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, और वो भी इसमें डाल रही हूँ। तली हुई प्याज जो मैं बना के रखती हूँ, उसी को 1 कप लेके उसको पीस लिया था। अच्छा, ये कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ताकि इससे कलर अच्छा आए, क्योंकि मैंने जो दूसरी मिर्चें डाली हैं वो तेज़ हैं, तो वो मैंने कम डाली हैं, और इसको कलर देने के लिए ये डाला है। जो सारे मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो सब मैंने भून लिए हैं ड्राई रोस्ट करके। अब मैं इसमें मिला रही हूँ, इसमें सारे वो, और मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में ना क्वांटिटी हर चीज़ की लिख दूँगी, क्योंकि ये ज़रा सा एक वो होता है कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं भी अपनी अम्मी की लिखी हुई जो इस तरह की ख़ास डिशेस होती हैं मेरे पास लिखी हुई हैं, तो अपनी अम्मी के हाथ की, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये अब मैं मिक्स कर दूँगी। और क्योंकि आज ये है कि हम रात का वक्त है, तो आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट इसको वो कर लें, और अगर टाइम ना हो तो इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करें। मैं इसको अभी यहाँ मगरिब का वक्त होने वाला है, तो मैं इस वक्त ये करके इसको मैरिनेट करने रख दूँगी। और ये
इंशाल्लाह सुबह तक फ्रिज में रख दूंगी तो ये सुबह तक अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा और ये बहुत मज़े का ये बनेगा। तो ये मैं आपको सब दिखा दूंगी सुबह को ये किस तरह से पकेगा। आपसे बस रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेहनत करके मैं बनाती हूँ और खुशी होती है जब कोई अप्रिशिएट करता है, जब कोई कहता है कि बहुत मज़े का है। तो ये सब मैंने अब मिला के इसको मैं ओवरनाइट अच्छी तरह से ढक के रख दूँगी। तो सुबह को जब मैं इसको बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि ये सब करने के बाद क्या है। नहीं, अभी मैं इसमें घी भी डालूंगी और अभी इसमें मैं दही भी डालूंगी। ये दो चीज़ें और डालनी है, वो मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसमें डालना है जी 2 टेबलस्पून घी के, क्योंकि ये बीफ का कीमा है और यहाँ मुझे चिकना बीफ नहीं मिला। तो अगर आपको वहाँ चिकना बीफ विथ फैट मिले तो फिर आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं मिला। वो बहुत अच्छी तरह साफ़ हुआ हुआ गोश्त था, तो इसलिए फिर मैं इसमें अलग से ही डाल रही हूँ। और साथ ही मैं आधा कप दही डाल रही हूँ। ये अच्छी तरह फेंट के आप डालें और फिर अब ये मैं सब मिला लूँगी और इसको फिर इन सबको मैरिनेट कर दूँगी। सुबह को जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो नमक चेक कर लूँगी, अगर मुझे लगा नमक कम है तो उस वक्त नमक और मिला दूँगी। ठीक है, तो बस आप से वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब आप ये रेसिपी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह को जब ये मैं आगे इसका पकाने का तरीक़ा दिखाऊंगी। बहुत उसमें भी बहुत अच्छी तरह उसको घोटना होगा और इसमें धुआं देना होगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर सुबह को। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैंने जो कीमा मैरिनेट किया था ये वो मैं अब भून रही हूँ। ये ओवरनाइट मैरिनेट किया था, बहुत अच्छी तरह हो गया। ये मैं 2 टेबलस्पून घी में ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपके पास घी ना हो और तो आप तेल में कर लीजिएगा। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ और इसके साथ फिर मैं अब कीमा इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों हाथ का यूज़ करना होगा तो वो हाथ सामने आएगा, इसलिए मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। मसाले वगैरह सब मैंने उसमें मिला लिए थे, तो यहाँ अब मुझे कुछ भी नहीं डालना, ना दही डालना, ना कोई मसाला, ना नमक। हर चीज़ डाल के इसको मैरिनेट किया था। बस इसको ज़रा सा ये जैसे ही गर्म हो जाएगा और इसका कलर चेंज होगा तो फिर मैं ये घुटवा इससे घोटूँगी और आपको दिखाऊंगी कि ये कितना मुलायम और कितना वो होता है कीमा। इसको क्यों घुटवा कबाब कहते हैं वो आपको उसमें नज़र आएगा जब मैं उसको घोटूँगी। तो मैं बस इसको पका के आपको दिखाती जाऊंगी बीच बीच में, जो भी इसका टेक्सचर होता जाएगा, कलर होता जाएगा, आपको बीच बीच में इसको दिखा दूंगी। तो कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि ये लगना नहीं चाहिए नीचे से। लगने में इसका जो है स्मेल डिफरेंट हो जाएगी और जब कोयले का धुआं देंगे तो उसका वो अलग होगा। तो बस इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और इसको मैं इतनी अच्छा इसका गलावट आया है, आप देखें कितना ज़बरदस्त ये कीमा हो रहा है, इतना मुलायम, इतना पेस्टी और इतना ज़बरदस्त है ये। इसमें इतनी अच्छी वो हुई है मैरिनेशन और गलावट इतना अच्छा हुआ है। तो बस मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये देखिए मैंने घोटना शुरू कर दिया है और जितना अच्छा ये घुटेगा उतना अच्छा ये क्रीमी बनेगा। इस तरह से इसको घोटते रहना है, चमचे से नहीं, बस इससे घोटते रहेंगे और ये बहुत अच्छा इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा।
इसलिए इसको आप 2 या 3 बार ना कीमे वो बुचर से कह के 2 बार 3 बार ज़रूर निकलवाएं, ताकि आपको घुटने में ज़्यादा ना घुटना पड़े, आराम से हो जाए। मैंने 2 दफ़ा निकलवाया था क्योंकि वो वहाँ रश बहुत था, तो इसलिए मैं तीसरी दफ़ा नहीं करवा सकी। तो इतना भी मुझे घोटना नहीं पड़ता, तो बस ये घोट घोट के ये हो जाएगा तैयार। और जैसे ही ये घी इसका घी अलग होगा तो ये तैयार होगा, उस वक्त मैं इसको कोयले का धुआं दे दूँगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि तेल छोड़ दिया है कीमे ने। बस अब मैं इस पे कोयले का धुआं लगाती। एक घी मैंने रख दिया है, एक मेरे पास फॉयल की कटोरी सी है, उसमें मैंने घी रख दिया है। और ये मेरे पास जलता हुआ कोयला है, ये मैं इस पे रख रही हूँ और इसको ढक दूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें धुआं आ जाए। तो 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। मजलिसी कबाब या आप इनको घुटवा कबाब कह लें, ये अवध लखनऊ की मशहूर रेसिपी है, डिश है, जो ऑथेंटिकली वहाँ हर मुहर्रम में बनाई जाती है और मजलिसों में सर्व की जाती है। ये मैंने 2 तरह की रोटियां बनाई हैं, एक पराठा और एक रोटी। ताफ्तान बनाने का टाइम नहीं मिला। ये देखें, मैं आपसे कह रही थी कितनी सॉफ्ट ये देखें, इतनी सॉफ्ट रोटी है ये। हालांकि इसको बनाए हुए मैंने काफ़ी देर हो गई, हॉट पॉट में रखा हुआ था। इसी तरह ये देखें, ये भी बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम पराठा है। बहुत हैवी नहीं बनाए मैंने पराठे, हल्के हल्के बनाए हैं ताकि ये खा सके। ये कीमा है गलौटी का नहीं, ये घुटवा और कीमा है, और इसको मजलिसी कीमा भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपने आज की मेरी ये रेसिपी सही तरह से पूरी मुकम्मल देखी होगी। और मेरा जो ताफ्तान है वो अभी तैयार नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अलग से दिखा दूँगी कि वो जब बन जाएंगे तो। लेकिन मैंने सोचा ये बन गई हैं 3 चीज़ें, तो ये आपको दिखा दूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करें, शेयर करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़े का होता है ये कीमा। हालांकि जिस उसमें ये बनाया जाता है, जिस महीने में बनाया जाता है वो दुखों का महीना है, लेकिन ये इस तरह से लोगों को इसमें एक रोटी में या नान में इसमें रख के सर्व किया जाता है, रोल की तरह से टिश्यू पे, या पहले ज़माने में तो अखबार के कागज़ पे लपेट के देते थे, जो अब हम कहते हैं कि रैप है। पहले ज़माने में इसी में ये लपेटते थे, कीमा डालते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा होता था, लोगों को इतना देना होता था। हर एक जो मजलिस में आया हुआ है, कोई भूखा ना जाए, उसको देना होता था। तो एक एक पराठे में, एक एक रोटी में ये डाल के लपेट के दिया जाता था, कि ताकि हर एक को, बड़े बूढ़े बच्चे, सबको मिल जाए। तो ये आज की मेरी ये रेसिपी है। उम्मीद है आप पसंद आएगी। आपसे मैं जो वो बना लूँगी ताफ्तान, तो आपको दिखाऊंगी कि ये ताफ्तान के साथ किस तरह से लगती है। तो मिलते हैं जल्दी। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआओं में याद रख रही हूँ। सबके लिए दुआएं हैं। अल्लाह हाफिज़।